हेलो स्टूडेंट्स, मैं बीपी सिंह आज आपके लिए डिफरेंशियल कैलकुलस के फिर दोबारा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेके आया हूं। आज का टॉपिक हमारा रहेगा सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन। वैसे सक्सेसिव डिफरेंशिएशन और पार्शियल डिफरेंशिएशन दोनों की मैंने वीडियो बनाई हुई है। अगर आप लेक्चर बाय लेक्चर देखेंगे तो बड़ा मजा आएगा आपको, और उसी के बाद ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत आसान लगेंगे, क्योंकि यहां मैंने कुछ सिंपल और छोटे क्वेश्चन ही दिए हैं जो ऑब्जेक्टिव टाइप के हैं, लेकिन आप डिटेल में चैप्टर पढ़ेंगे तो कुछ क्वेश्चन और भी आपको एमसीक्यू वहां से मिल जाएंगे। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है द nth डिफरेंशियल कोफिशिएंट ऑफ x की पावर n माइनस वन लॉग x इज। कौन सा पार्ट इनमें ये सही है? तो इसे y के इक्वल माने लेते हैं। लेट y इक्वल x की पावर n माइनस वन लॉग x। इस कंडीशन में इसका n बार डिफरेंशियल नहीं हो सकता, तो क्या करें? पहले एक बार इसका डिफरेंशियल कर लेते हैं। एक बार डिफरेंशियल करिए y1, इसकी तो मल्टीप्लाई इसका 1/x प्लस इसका डिफरेंशियल x की पावर n माइनस टू और log x की मल्टीप्लाई। इस पूरे में आप x की मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां बचेगा केवल ये n माइनस वन, या एक पावर कम हो जाएगी। ये तो बात समझ गए। इसकी जगह पर मैं y रख सकता हूं एक्स वाई वन इक्वल एक्स की पावर n माइनस वन n माइनस वन वाई। अब क्या करें? एक बार डिफरेंशियल कर लिया है और पूछ रहा है वो केवल nth डेरिवेटिव यानी n बार। एक बार आपने कर लिया है तो अब इसका डिफरेंशियल करना होगा आपको n माइनस वन टाइम। आपने लेविनिज थ्योरम पढ़ी होगी, उसी में है, और ये एग्जाम्पल भी है किसी किसी राइटर की किताब में, और क्वेश्चन भी है। सपोज करिए मैं बता रहा हूं, ऐसे होता है n टाइम्स, इसकी तो मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें n जोड़ते हैं, प्लस यहां n आता है, इसका डिफरेंशियल करते हैं, इसमें से एक कम कर देते हैं, y n बचता है। ये है n बार डिफरेंशियल। अब हमें इसका n माइनस वन बार करना होता तो यहां n रह जाता, n की जगह पर n माइनस वन हो जाता, और यहां n माइनस वन। इसका n बार डिफरेंशियल और उसमें n की जगह पर n माइनस वन रखोगे तो ये बन जाएगा। यहां n माइनस वन रखोगे ये आएगा, n माइनस वन रखोगे ये आएगा, n माइनस वन रखोगे ये आएगा। तब इसी को हम वहां रख देते हैं। आइए, तो इसका डिफरेंशियल ये हो गया x वाई एन प्लस n माइनस वन वाई एन माइनस वन इक्वल, इसका कै बार कर रहे थे तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, प्लस n माइनस वन, इस y का हो गया n माइनस वन। अब आप देखिए ये सेम सेम कट गए, यहां x वाई एन इक्वल जितनी पावर यहां होती है उतना ही फंक्शन का हो तो वो उतना ही फैक्टोरियल में होता है। आप अपने आप को चेक कर सकते हैं, d की घात 3 x की घात 3 तो फैक्टोरियल 3 ही आएगा, d की घात 4 करो और x की घात 4 फैक्टोरियल 4 आएगा। इसका कै बार डिफरेंशियल करोगे आप? 4 बार करके देखना, इसका कै बार करोगे? 3 बार, तो इतने ही आंसर आएंगे। अब हमें पूछ रहा था वो वाई एन, तो ये हो गया फैक्टोरियल n माइनस वन अपॉन एक्स। अब आप देख लीजिए ये पार्ट सही है, इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। तो यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी। आइए क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन 2 में लिख रहा है y इक्वल एक्स स्क्वायर माइनस वन की पावर n। पूछ रहा है y 2n क्या होगा। ये क्वेश्चन मिटा दिया मैंने, चलो मैं लिख दूंगा अपनी तरफ से। इसको पहले एक्सपेंड करते हैं बायनोमल थ्योरम से, इंटर में पढ़ ली होगी द्विपद पर में। तो बायनोमल थ्योरम से एक्सपेंड एक्स स्क्वायर की पावर n प्लस एक्स स्क्वायर की पावर n माइनस वन डॉट डॉट एक्स की पावर 2n, ये माइनस यहां आ गया, एक्स की पावर 2n माइनस टू। ये है y। कै बार पूछ रहा है? 2n टाइम्स बार, तो y 2n निकालने का मतलब है इसकी कै बार डिफरेंशियल? 2n बार, माइनस इसका भी 2n बार। मैंने अभी बताया था जितना यहां हो उतना ही यहां पावर में हो फंक्शन की, तो वो फैक्टोरियल उतना ही होता है, लेकिन यहां डिफरेंशियल ज्यादा है और फंक्शन कम है तो 100% जीरो। आप चेक कर लेना, d4x3 इसका मान जीरो आएगा, यहां ज्यादा है यहां कम है तो जीरो। तो इसका y2n क्या हुआ? फैक्टोरियल 2n। इसका मतलब c इज द राइट आंसर। तो क्लियर, समझ में आ गया? आपसे मैं ये कह रहा हूं कि आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन की वीडियो पूरी देखें तो पूरा मजा आएगा, और वहां भी मैंने एमसीक्यू क्वेश्चन बताए हैं। क्लियर? बस आपको सर्च करना है सक्सेसिव डिफरेंशिएशन, बीएससी मैथ्स अलीगढ़, सबसे ऊपर निकल के आ जाता है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। y इक्वल दे रखा है log x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो इसके इक्वल क्या होगा? इसका मतलब इसका पहले 2 बार डिफरेंशियल करते हैं, फिर देखते हैं क्या आता है। एक बार करिए तो पावर के अकॉर्डिंग 2 पहले आ जाएगा, log x प्लस अंडर रूट के अंदर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब log के अकॉर्डिंग करोगे तो ये बटे में आ जाता है,
अब अंदर का करोगे तो इसका तो 1 और अंडर रूट के अकॉर्डिंग 1/2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का करोगे तो कितना होगा 2x। आपको बाई पार्ट से ये डिफरेंशियल तो आते हैं, किस किस के हिसाब से करते हैं, ठीक है। आइए इस 2 से 2 कट गया, y1 इक्वल टू लॉग x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, एलसीएम लो तो अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस के x बचा बटे अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर। इस नीचे वाले से ये कट गया, सेम है, इधर वाले को मल्टीप्लाई में ले आइए तो इधर आ जाएगा, और यहां 2 लॉग x प्लस अंडर रूट में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, दोनों ओर का स्क्वायर कर देते हैं तो यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर y1 का स्क्वायर 2 दूनी 4 लॉग x प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। इसकी जगह पे आप y रख सकते हैं तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर y1 का स्क्वायर इक्वल टू 4y, लेकिन यहां प्रूफ में y2 आ रहा है, इसका मतलब अभी एक बार डिफरेंशियल और करना होगा। अगेन डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x, 1 प्लस एक्स स्क्वायर की गुणा इसका हो गया 2y1 का y2 प्लस इसका डिफरेंशियल 2x y1 के स्क्वायर की मल्टीप्लाई, यहां 4y का y1। इस पूरे में से 2y1 कॉमन है तो हम काटे देते हैं, कैसे 2y1 और ये 2y1 कै बार कट गया, सिर्फ 2 बार, y1 कट गया 2 बार, तो यहां 1 प्लस एक्स स्क्वायर बाहर y2 x y1 कितना आ गया 2। अब इसकी वैल्यू 2 है, आप चेक कर लीजिए कौन सा क्वेश्चन था, तीसरा, ए इज द राइट आंसर। ये ए की वैल्यू बी सी और डी। आइए क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं, 4 में क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में y इक्वल a की पावर x दे रखा है और कह रहा है yn बताइए इसका n बार डिफरेंशियल हम कैसे निकालते हैं। ये सारे फॉर्मूले मैंने डिफाइन किए क्रम से, बस आपको एक बार सर्च करने की देर है, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन बीएससी मैथ्स अलीगढ़, ठीक है। चलिए तो इसका एक बार डिफरेंशियल कर लेते हैं। a की पावर x का क्या होता है, a की पावर x log a, दोबारा कर लीजिए, इसका a की पावर x log a, और एक ये log ये रहा तो यह स्क्वायर कर दीजिए, फिर करिए तो a की पावर x log a और 2 ये रहा 3, इसका मतलब n बार अगर करें तो log a की पावर n। अब चेक कर लीजिए कौन सा सही है, C इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। e की पावर माइनस ax कह रहा है और इसमें भी yn पूछ रहा है, yn का मतलब nth बार डिफरेंशियल। एक बार करेंगे इसका डिफरेंशियल e की पावर माइनस ax का माइनस a, दोबारा करेंगे e की पावर माइनस ax का माइनस a, और एक ये रहा तो स्क्वायर हो गया, कहने का मतलब प्लस हो जाएगा। तीसरी बार करेंगे e की पावर माइनस ax, अब का 3 है जाएगा तो yn का मतलब ये हुआ माइनस a की पावर n e की पावर माइनस ax। अब आप चेक कर लीजिए कौन सा सही है, C इज द राइट आंसर। आइए 6 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, 6 क्वेश्चन देखते हैं। 6 क्वेश्चन में ये फॉर्मूला ही दे रखा है, यदि y इक्वल 1/ax प्लस b, या ये ऐसे लिखा हो ax प्लस b की पावर -1। इस पर हर साल लॉन्ग क्वेश्चन भी आता है इस फॉर्मूला पर, तो ये हर बच्चे को याद होना चाहिए, ठीक है। इसका n बार डिफरेंशियल हो गया -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन ax प्लस b की पावर n प्लस 1 इंटू एक्स का गुणांक a की पावर n। ये तो फॉर्मूला में एक क्वेश्चन बना रहा हूं। y इक्वल टू 1/5x प्लस 3, तो yn क्या होगा, सिर्फ a की जगह पे 5 रखना है, -1 की पावर n फैक्टोरियल n अपॉन 5x प्लस 3 की पावर n प्लस 1 इंटू 5 की पावर n। क्लियर, समझ में आ गया। तो ये क्वेश्चन 6 का कौन सा आंसर सही था, -1 की पावर n फैक्टोरियल n, यहाँ a नहीं है, b इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पे नजर मारते हैं। पढ़िए 7 क्वेश्चन में क्या लिख रहा है, लेविनीज थ्योरम इज यूज्ड टू फाइंड आउट nth ऑर्डर डेरिवेटिव। लेविनीज थ्योरम हमेशा प्रोडक्ट फंक्शन में लगती है, जब दो फंक्शन का प्रोडक्ट होता है तो वहां हम लेविनीज लगाते हैं। यहां 2 ही फंक्शन तो थे जब मैं लेविनीज लगा रहा था। आइए तो कौन सा पार्ट सही है, ए इज द राइट आंसर, प्रोडक्ट ऑफ 2 फंक्शन। क्वेश्चन नंबर 8, द r प्लस 1th टर्म इज द एक्सपेंशन ऑफ, ये लेविनीज का ही एक्सपेंशन है और इसका होता है dnub ncr dun माइनस r drb, बी ए इज द राइट आंसर। ये जब मैंने लेविनीज थ्योरम प्रूफ कराई है, आपके पास है मोबाइल में, थोड़ी देर बाद आप लेविनीज थ्योरम देखना, सक्सेसिव डिफरेंशिएशन देखना, आज ही 2 घंटे 3 घंटे दे दीजिए, पूरा लेक्चर आपका टॉप हो जाएगा, सक्सेसिव डिफरेंशियल कंप्लीट हो जाएगा। आप देखिए तो सही। आइए क्वेश्चन नंबर
अब हम 8 हो गया, क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं। y इक्वल टू दे रखा है क्वेश्चन नंबर 9, साइन ax प्लस b। तो इसका n बार डिफरेंशियल होता है a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। ऐसे ही अगर cos होता y इक्वल टू कॉस ax प्लस b, तो इसका भी n बार यही होता है an cos ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2। तो ये साइन कॉस के दोनों फॉर्मूला आपको याद होने चाहिए। इस पर एग्जाम्पल भी आ सकता है, कैसे? y इक्वल टू दे रखा है साइन 5 माइनस 3x, तो yn क्या होगा? yn निकालिए। यहां x का कोफिशिएंट कितना है? -3 की पावर n साइन 5 माइनस 3x प्लस n पाई बाई 2। अगर यहां cos होता तो यहां cos आ जाता, बस साइन की जगह पर cos है और cos की जगह पर साइन है। आइए, ये इसका आंसर पूछ रहे थे, क्वेश्चन 9 का कौन सा आंसर सही है? a की पावर n साइन ax प्लस b प्लस n पाई बाई 2, बी इज द राइट आंसर। आइए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, y इक्वल दे रखा है e की पावर ax साइन bx प्लस c। तब इसका n बार डिफरेंशियल क्या होता है मेरे बच्चों? r की पावर n e की पावर ax साइन bx प्लस c प्लस n फाई होता है, जहां पर r इक्वल बनता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर अंडर रूट के अंदर, और फाई अगर निकालना हो तो बनता है tan इनवर्स b अपॉन a। अब मैं एक क्वेश्चन भी बताऊंगा, 20 है लेकिन मैं 25 पूरे कर दूंगा, आपकी चिंता ना करें। एक एग्जाम्पल ले रहे हैं मेरे बच्चों, y इक्वल e की पावर 3x साइन 4x प्लस 100, तो yn हो गया r की पावर n e की पावर 3x साइन 4x प्लस 100 प्लस n फाई। r बराबर क्या है? a की जगह पे 3 3 या 9, b की जगह पे 4 चौक 16, देखो यहां में रखना है, तो r का मान हो गया 5। फाई इक्वल tan इनवर्स b अपॉन a, इसका मतलब फाई इक्वल tan इनवर्स b की जगह पे 4/3। तो यहां 10वें क्वेश्चन में ये दे रखा था, ये भी दे रखा था, वेयर r इक्वल पूछ रहा है, तो r इक्वल क्या होगा? यहां स्क्वायर भूल गए, अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, a इज द राइट आंसर। अगर यहां को ये फाई दे रखा है, वेयर फाई इक्वल क्या होगा? तो फाई इक्वल ये होगा tan इनवर्स b अपॉन a। तो ये सारे क्वेश्चन फॉर्मूले तुम पे सब आनी चाहिए। क्लियर? आइए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं, 11 में क्या लिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 11, अब क्वेश्चन आ गए पार्शियल डिफरेंशिएशन के। तो पहले ये 3 क्वेश्चन है, इसे देखे लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 दे रखा है यहां पर, ये u इक्वल टू tan इनवर्स एक्स क्यू प्लस वाई क्यू अपॉन एक्स प्लस वाई, इसकी वैल्यू। ये यूलर थ्योरम है और पार्शियल डिफरेंशिएशन भी मैंने पूरा डिफाइन किया है, बस आपके सर्च करने की देर है। पार्शियल डिफरेंशिएशन बीएससी मैथ्स अलीगढ़ सबसे ऊपर निकल के आ जाएगा। शायद 4 या 5 लेक्चर हैं, 2 घंटे में कवर कर लोगे, पर आपके पास टाइम हो ना, टाइम ही नहीं है आपके पास तो कहां से पढ़ोगे? मैं इसकी स्पीड बढ़ाता हूं 300 की, और तुम उसमें और स्पीड बढ़ाते हो और फिर स्किप करते चले जाते हो, फिर पल्ले कुछ नहीं पड़ता। हर पॉइंट, हर लाइन नेसेसरी होती है। अगली लाइन देखने के लिए पिछली लाइन का देखना बहुत जरूरी है, ठीक है? आइए, अब इसको हम कैसे करेंगे? इसे इधर ले आते हैं, tan u, यहां एक्स क्यू प्लस वाई क्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई, और ये f से कहेंगे। यहां से डिग्री ऊपर 3 3, नीचे 1 1, 3 माइनस 1 2, तो इससे तो हमें डिग्री मिलती है और f की जगह पर ये आता है। अब हमें यूलर थ्योरम मालूम होनी चाहिए, क्या होती है? x डेल f ओवर डेल x प्लस y डेल f अपॉन डेल y इक्वल टू nf। f की वैल्यू रखो, x डेल ओवर डेल x tan u प्लस y डेल ओवर डेल y tan u, n की जगह पर 2, f की जगह पर tan u। इसका डिफरेंशियल करना है sec स्क्वायर u, u का डेल u ओवर डेल x, y sec स्क्वायर u डेल u ओवर डेल y टू tan u। अब sec स्क्वायर u डिवाइड में जाएगा, डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u अपॉन डेल y टू tan u। sec स्क्वायर u बटे में जाता, ऊपर ले गए cos स्क्वायर u, ये इससे एक cos कट गया, केवल बचा sin u इंटू cos u, और मेरे बच्चों sin 2u। आइए कौन सा सही है? ए इज द राइट आंसर। इसका मैं लिख रहा हूं, ऑप्शन से कोई मतलब नहीं, कुछ भी ऑप्शन हो, आपको सॉल्व करके दिखा रहा हूं, कैसा भी हो, केवल sec इनवर्स लिख रहा था। आइए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन 20। यहां u इक्वल मैंने देखा था sec इनवर्स है, डिग्री यहां कितनी भी लिखो उससे कोई फर्क नहीं है, मैं ये लिखे देता हूं। यहां डिग्री जितनी भी होगी वो उतनी लिख जाती है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसे इधर लाएंगे तो ये हो गया sec u एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ से यहां से डिग्री 2 माइनस 1 इक्वल 1, डिग्री मिल गई 1 और एफ की जगह पर ये फॉर्मूला यूलर का एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ एक्स डेल ओवर डेल एक्स एफ की जगह पर sec u वाई डेल ओवर डेल वाई sec u एन की जगह पर 1 इंटू sec u एक्स या को डिफरेंशियल हो गया sec u tan u और डेल u अपॉन डेल x। इसका पहले sec u tan u u का डेल u अपॉन डेल y, यहां बचा sec u tan u कॉमन लेके भाग में जाएंगे तो x डेल u अपॉन डेल x y डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू अपॉन sec u और tan u, ये कट गया tan u ऊपर ले गए तो क्या आया cot u। तो इसका ऑप्शन cot u सही था। अगर ये क्वेश्चन है तो cot u मैंने मिटा दिया था, आप देख लेना रिवर्स करके, ठीक है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 11 देखिए। अब u इक्वल दे रखा है f y प्लस ए एक्स प्लस फाइव y माइनस ए एक्स। 2 बार x के रेस्पेक्ट करना है, 2 बार y के करना, और यहां में ए स्क्वायर की गुणा माइनस करने के बाद इनमें क्या आएगा ये देखना है। चलिए डेल u अपॉन डेल x करिए, f डैश y प्लस ए एक्स का a, फाइव डैश y माइनस ए एक्स का माइनस ए। दोबारा करिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, तो f डबल डैश y प्लस ए एक्स का a, तो यहाँ a स्क्वायर हो जाएगा, फाइव डबल डैश y माइनस ए एक्स का माइनस a, तो प्लस के a स्क्वायर हो जाएगा। तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, इसमें से a स्क्वायर अगर मैं कॉमन ले लूं तो f डबल डैश y प्लस ए एक्स प्लस फाइव डबल डैश y माइनस ए एक्स। अभी मुझे y के रेस्पेक्ट और करा रहा है तो एक बार y के रेस्पेक्ट करिए डेल u अपॉन डेल y, तो यहां f डैश y प्लस ए एक्स वाई का 1, फाइव डैश y माइनस ए एक्स वाई का 1। दोबारा करिए डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y स्क्वायर f डबल डैश y प्लस ए एक्स प्लस फाइव डबल डैश y माइनस ए एक्स। देखिए ये वैल्यू, ये वाली इसकी वैल्यू आप यहां रख दीजिए। जब यहां रखेंगे तो क्या आएगा, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, इसकी वैल्यू यहाँ ये रही, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर इधर ले आइए, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर, क्या बचा यहाँ 0। इसका मतलब सी इज द राइट आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन भी आपको जरूर पसंद आया होगा। क्लियर। आइए क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12 में इसने ये दे रखा है u स्क्वायर इक्वल, तो इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं 12 में ये u इक्वल बन गया अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। u स्क्वायर दे रखा है, मैंने अंडर रूट कर दिया। अब 2 बार x के रेस्पेक्ट करना है, 2 बार y के रेस्पेक्ट और 2 बार z के रेस्पेक्ट। x के रेस्पेक्ट करिए तो डेल u अपॉन डेल x अंडर रूट के अकॉर्डिंग 1 अपॉन 2 अंडर रूट के अकॉर्डिंग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंदर का करेंगे तो 2x, 2 से 2 कट गया। इसका मतलब डेल u अपॉन डेल x आया x अपॉन अंडर रूट के अंदर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अभी तो मुझे एक बार और करना है, दोबारा करेंगे तो यहां लिखे देता हूं डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। नीचे वाले का वर्ग करेंगे, अंडर रूट कट जाएगा, नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले का 1 माइनस ऊपर वाले की गुणा, इसका अंडर रूट के अकॉर्डिंग होगा 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अंदर का होगा 2x। अंश बटे हर से डिवीजन मेथड आप पर आता होगा। इस 2 से 2 और एलसीएम लोगे तो ये अंडर रूट कट जाएगा, क्या बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। यहां माइनस के एक्स स्क्वायर, एलसीएम लेके वो इसके पास जुड़ जाएगी पावर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इससे ये कट गया। कहने का मतलब ये हुआ वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। ये आ गया डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर। हमने यहां क्या देखा पता है आपको, 2 बार एक्स के रेस्पेक्ट करने के बाद एक्स नहीं है, ऊपर वाई और जेड है। सिमिलरली डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर करते तो यहां आएगा एक्स स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। और डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर आएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2।
अब इन तीनों को प्लस करेंगे तो एलसीएम तो सबका सेम है, प्लस करिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल जेड स्क्वायर। देखिए पहले यहां वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर जेड स्क्वायर, जोड़ने पर ऊपर 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर हो रहे हैं, तुम जोड़ लेना। तो 2 कॉमन क्या बचा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की पावर 3/2। इससे ये कितनी कट गई, एक पावर कट गई, अंडर रूट बची 2 अपॉन अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, 2 अपॉन और अंडर रूट में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर को यू कहते हैं। इसका मतलब 2 अपॉन यू, ए इज द राइट आंसर। तो इस प्रकार के क्वेश्चन पेपर में आते हैं, कुछ क्वेश्चन छोटे होते हैं तो कुछ क्वेश्चन बहुत बड़े बड़े होते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं। क्वेश्चन 13 देखिए, 13 में क्या कह रहा है, u इक्वल दे रखा है e की पावर x ब्रैकेट में x cos y माइनस y sin y, देन डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर। इसका 2 बार x के रेस्पेक्ट और 2 बार y के रेस्पेक्ट करना है। तो करिए यहां डेल यू ओवर डेल x, e की पावर x की गुणा, या को केवल x का 1 cos y बचा। अब इसकी मल्टीप्लाई करोगे, इसकी डिफरेंशियल करोगे तो इसकी मल्टीप्लाई x cos y माइनस y sin y। क्लियर, दोबारा ले लीजिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, या को केवल e की पावर x का e की पावर x, ये कांस्टेंट है। अब यहां फिर बाई पार्ट से करोगे तो e की पावर x की गुणा, इसका हो गया cos y। अब e की पावर x का e की पावर x, इसकी गुणा x cos y माइनस y sin y। आइए अब एक बार y के रेस्पेक्ट करते हैं, डेल u अपॉन डेल y, e की पावर x तो कांस्टेंट है, सिर्फ या को होगा माइनस के x sin y माइनस y की गुणा, इसका हो गया cos y माइनस sin y की गुणा y का 1। दोबारा करिए डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, ये तो कांस्टेंट है, इसका हो गया एक्स cos y, y की गुणा या को है वो माइनस के sin y तो प्लस, माइनस cos y की गुणा या को है वो 1 और इसका भी माइनस cos y तो 2। इन दोनों को अगर आप जोड़ना चाहते हैं, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, तो देखिए इधर यहां माइनस के कौन सी इक्वेशन है, फर्स्ट प्लस के 2 cos y e की पावर x माइनस के 2 cos y e की पावर x, यहां प्लस के x cos y e की पावर x माइनस x cos y e की पावर x, यहां माइनस के y sin y और यहां प्लस के, इसका मतलब 0। इस क्वेश्चन का आंसर आ गया, ए इज द राइट आंसर। तो ये क्वेश्चन बड़े हैं लेकिन तुम्हारे मॉडल पेपर्स में आए हैं, मॉडल्स के ही क्वेश्चन उठा के आपको बता रहा हूं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सब। वैसे बुकों के क्वेश्चन तो मैंने मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन में डाल रखे हैं पुरानी वीडियो में, लेकिन ये मॉडल्स है, इसके अकॉर्डिंग में और बता रहा हूं आपको, जिससे आपका पेपर बहुत अच्छा हो जाए। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, u इक्वल टू दे रखा है tan इनवर्स y अपॉन x। तो ये पूछ रहा है 2 बार इसका x के रेस्पेक्ट और 2 बार y के रेस्पेक्ट। ये किसी किसी राइटर में ऐसे भी दे रखा होता है, थीटा बराबर tan इनवर्स y अपॉन x। तो एक ही बात है, u की जगह पे थीटा, थीटा की जगह पे u। तो आइए इसका एक बार डिफरेंशियल करते हैं, डेल u ओवर डेल x। tan के अकॉर्डिंग हो गया 1 प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर, और y अपॉन एक्स को x के रेस्पेक्ट है वो माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर। ये छोटे छोटे डिफरेंशियल तो आप जानते ही होंगे। एलसीएम लीजिए, कट गया, सिर्फ बचा माइनस y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अभी तो एक बार डिफरेंशियल और करना है, तो डेल स्क्वायर u अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, नीचे का होल स्क्वायर कर दीजिए, नीचे वाले की गुणा ऊपर वाले का 0 माइनस और माइनस ये रहा, ऊपर वाले की गुणा नीचे वाले का हो गया 2x। कहने का मतलब डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल एक्स स्क्वायर करोगे तो 2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब आप डेल यू अपॉन डेल वाई करिए, इसका tan के अकॉर्डिंग तो वही रूल है, और y अपॉन एक्स का, y के रेस्पेक्ट y का एक का बचो 1 अपॉन एक्स, एलसीएम लोगे तो x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। यही कर लीजिए दोबारा, चलो यहां करते हैं डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर, नीचे का होल वर्क डिवीजन मेथड से, नीचे की मल्टीप्लाई ऊपर वाले का 0 माइनस ऊपर की मल्टीप्लाई नीचे का 2y, तो डेल स्क्वायर यू अपॉन डेल वाई स्क्वायर होगा, कि तो 0 माइनस के
2xy अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। इन दोनों को जोड़ोगे माइनस प्लस क्या आएगा, 0। तो जोड़ने पर कौन सा आंसर सही है, सी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है 15वां, u इज होमोजीनियस फंक्शन ऑफ एक्स वाई जेड ऑफ डिग्री n तब x डेल यू ओवर डेल एक्स, वाई डेल यू ओवर डेल वाई, जेड डेल यू ओवर डेल जेड इज कॉल्ड। ये भैया जी यूलर थ्योरम है। जब यहां दे रखा है n डिग्री तो वो सिर्फ किस में आती है, यूलर में। ये 3 डायमेंशन में दिया और ये ऐसे होती है x डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन यू, या x डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। तो ये 3 डायमेंशन में है, तो इसे हम क्या कहते हैं, यूलर थ्योरम। आइए क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं। क्वेश्चन 16 देखिए, x इक्वल दे रखा है r cos थीटा और y इक्वल r sin थीटा। वर्क करके आप जोड़ोगे, स्क्वायर करके ऐड करोगे तो ये आएगा। इसका मतलब r इज द फंक्शन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x करके देखिए तो 2r, r को डेल r ओवर डेल x, इधर हुआ 2x, 2 से 2 कट गया, डेल r अपॉन डेल x इक्वल आया x अपॉन r। ऐसे ही डेल r अपॉन डेल y निकालोगे तो क्या आएगा, y अपॉन r। दोनों को वर्क करके जोड़ दो, केवल वर्क करके जुड़वा रहा है। डेल r अपॉन डेल x का होल स्क्वायर प्लस डेल r अपॉन डेल y का होल स्क्वायर। इसका वर्क करोगे तो यहां एक्स स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, इसका वर्क करोगे तो वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ये भी आर स्क्वायर होता है देख लो, अपॉन आर स्क्वायर कट के कितना आया, 1। तो क्वेश्चन नंबर 16 का ए इज द राइट आंसर। यहां तक कोई परेशानी नहीं हुई होगी आपको। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। u इक्वल टू दे रखा है साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई। ये क्वेश्चन मैंने अभी बताए थे, लास्ट के क्वेश्चन यूलर थ्योरम से होते हैं। इसे इधर ले आओगे आप तो साइन u इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू एफ से। ये तो एफ की वैल्यू और यहां से डिग्री मिलती है, तो डिग्री कितनी हुई, ऊपर 2 2 नीचे 1 1, तो एक बची। यूलर क्या होती है, एक्स डेल एफ ओवर डेल एक्स, वाई डेल एफ अपॉन डेल वाई इक्वल टू एन एफ। एक्स डेल ओवर डेल एक्स, एफ की जगह पर साइन यू, प्लस वाई डेल ओवर डेल वाई साइन यू इक्वल टू 1 और यहां साइन यू। चलिए एक्स साइन यू का कॉस यू, यू का डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई कॉस यू, यू का डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू साइन यू। कॉस यू कॉमन ले लीजिए, डेल यू ओवर डेल एक्स प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई, कॉमन जो लिया था उसे बटे में ले गए तो यहां टेन यू हुआ। यही इसका आंसर है, एक है तो एक टेन यू, जितनी डिग्री होगी उतनी। इसका मतलब बी इज द राइट आंसर। आइए तो अब हम इस क्वेश्चन की ट्रिक बताते हैं आपको। यहां जितना दे रखा है ये साइन यू, तो साइन यू लिखेंगे पहले और फिर इसका बटे में डिफरेंशियल करेंगे और जितनी डिग्री होगी वो यहां लिख देंगे। 2 में तो 1 गया 1, तो आंसर इतना ही आएगा, देख लीजिए। अब हम इस क्वेश्चन को बताते हैं, एक और बताते हैं। हम क्वेश्चन ले रहे हैं टेन इनवर्स यहां x4 प्लस y4 अपॉन x माइनस वाई u इक्वल, तो ये इधर लाओगे तो आप ये टेन यू हो जाएगा। बस टेन यू के नीचे इसका डिफरेंशियल सेक स्क्वायर यू, और डिग्री कितनी बची, 3, यही आंसर है। 3 टेन यू और इसे ऊपर ले गए तो कॉस स्क्वायर यू, 3 साइन यू कॉस यू बचा, 3 बटे 2, 2 की गुणा 2 की भाग, तो साइन 2u। तो यहां ट्रिक काम करती है, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे जहां ट्रिक कर ही नहीं सकती काम। ठीक है, आइए तो एक और क्वेश्चन आपका रहा है 18, इसे और बताते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, u इक्वल टू दे रखा है लॉग x4 प्लस y4 अपॉन x माइनस वाई। तो ये पूछ रहा है x डेल यू ओवर डेल x प्लस वाई डेल यू अपॉन डेल वाई इक्वल टू क्या होगा। जब यहां केवल लॉग लिखा हो तो डायरेक्ट यहां कुछ नहीं आएगा, सब कट जाएगा, डिग्री आंसर आएगा। 4 में से 1 गया तो कितना आया, 3। अगर यहां 14 होता और यहां 2 2 होता तो कितना आता, 12। मतलब कोई क्रिया करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट आंसर आ जाएगा। बशर्ते यहां लॉग हो तो डिफरेंशियल करने से कोई फायदा नहीं है, वो सेम कट जाता है। क्लियर। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ती है तब जाके एक वीडियो तैयार हो पाती है, और उम्मीद करता हूं आज की वीडियो आप अपने फ्रेंडों के साथ जरूर शेयर करेंगे।